चैनल क्यूकिट। तो आज हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स फॉर द डे ऑफ 13 अप्रैल 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल अफेयर से। तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक गामा रे एमिशन एक्टिव गैलेक्सी की डिस्कवरी करी है, और ये जो गैलेक्सी है ये आती है अंडर कैटेगरी ऑफ नैरो लाइन शेफर्ड 1। ये ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, NLS1। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं। ये रहा वो आर्टिकल जो पब्लिश किया है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, और ये है NLS1 के बारे में इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि 31 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है ये जो गैलेक्सी है अर्थ से, और इट इज़ लोकेटेड एट अ हाई रेड शिफ्ट। ये रेड शिफ्ट क्या होता है? वो गैलेक्सीज जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत हाई वेवलेंथ इमिट करते हैं, उनको उनकी इस वेवलेंथ के कारण वो जो रेडिश कलर दिखाई देता है, उस कारण से उनको जिस कैटेगरी में डाला जाता है वो रेड शिफ्ट की कैटेगरी होती है। अच्छा, किस टेलीस्कोप से इसको डिस्कवर किया गया है? तो वो है सुबारू टेलीस्कोप, जो कि लोकेटेड है हवाई में, USA। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान रिलीज करना चाहता है अपना फुकुशिमा वाटर इनटू द ओशियन। तो इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि क्या इसको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर फॉर नाउ हमको समझने के लिए समझना है कि फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि 2011 में जो सुनामी आई थी जापान में, जिसके कारण से पूरी की पूरी जापान में काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर हुआ था। और ये जो हमारा फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ये समुद्र के किनारे था, और इसके अंदर जो है पानी काफ़ी भर गया था। और इसके कारण से क्या हुआ कि जो रेडियो एक्टिव केमिकल्स के कांटेक्ट में आया ये पानी, और ये खुद एक रेडियो एक्टिव वाटर हो गया, जिसको वहाँ पर स्टोर करके रखना पड़ गया। ठीक है, तो अब ये इसको रिलीज़ करने, इसको थोड़ा सा रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कैसे ये कंटेनर्स हैं, इन कंटेनर्स में पानी भरा हुआ है, ये रेडियो एक्टिव पानी, जिसको ये ट्रीट करके, इनका ट्रीटमेंट करके सोच रहे हैं ये ओशन में बहाने का। काफ़ी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि हो सकता है इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े कुछ सी लाइफ पे, है ना। चलिए तो बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की। आहार क्रांति एक मिशन है जिसको हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च करा है अभी आज ही। और जो आपको पता है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने जो मिशन लॉन्च किया है, ये मिशन आहार क्रांति। और ये इसका जो एम होगा वो होगा लोगों को बैलेंस डाइट और उसके न्यूट्रिशंस के बारे में अवेयर करना। ठीक है, अच्छा, आपको ये चीज़ जान के भी थोड़ा एक फैक्ट है, ये आप समझना चाहिए कि इंडिया प्रोड्यूसेस 2 टाइम द अमाउंट ऑफ कैलोरीज इट कंज्यूम्स। ठीक है, हमारे यहाँ मल नरिश लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उससे डबल हम कैलोरीज जो है प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कंज्यूम हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारे कंट्रीज़ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। अच्छा, तो व्हाट इज़ द मोटो ऑफ दिस मिशन? इसका मोटो है गुड डाइट गुड कॉग्निशन। ठीक है, तो ये इसका मोटो है। और ये जो मिशन है ये कैसे ही एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाया है, इन्होंने टीचर्स को ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया है, ताकि जो टीचर्स होंगे ये अपने क्लासरूम प्रोग्राम्स में अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ पढ़ा पाएंगे, और स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं उनके थ्रू ये जो मैसेज है वो फैमिली टू फैमिली पहुंच जाएगा। अच्छा, अच्छा, इसमें कुछ चीज़ और हम समझ लेते हैं कि मल न्यूट्रिशंस में 1/3, अगर मल न्यूट्रिशन की मैं बात करूं, ठीक है, इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, अच्छी चीज़ है ना। मल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में 1/3 ऑफ द चिल्ड्रंस जो बॉर्न होते हैं वो इसका शिकार होते हैं। ठीक है, अच्छा, यूनिसेफ जो है आपको पता होगा, यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसने इंडिया को रैंक 10 पर रखा है, किसमें? अंडरवेट में। अंडरवेट किसका? चिल्ड्रंस का। ठीक है, अंडरवेट जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें हमारी कंट्री जो है वो रैंक 10 पर है, अच्छी रैंक नहीं है। और 17th रैंक है हमारी स्लैंटेड चिल्ड्रंस में। ठीक है, स्लैंटेड चिल्ड्रंस में हमारी जो है 17th रैंक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इसके बारे में। अच्छा, 2021 का ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट रिलीज़ हो गई है, और ये जो रिपोर्ट है ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये रिलीज़ करती है। इस बार का जो थीम है इस रिपोर्ट का, वो है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19। आजकल आपको सबको पता होगा 2020 और 2021 में जो भी थीम्स आती हैं वो समहाउ कोविड-19 से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो इसकी थीम हमें समझनी चाहिए, थीम ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। ओके, तो जो टैक्स कलेक्शन फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 है वो रिलीज़ कर दिया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, जो कि निकल के आया है फॉर द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमारा हुआ है 9.45 लाख करोड़, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है? ये होता है पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है। और जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो हुआ 4.88 लाख करोड़, और जो कॉरपोरेट टैक्स है 4.57 लाख करोड़ जो है मिला है। अच्छा, टैक्स की हम बात करें तो देख लेते हैं, हम छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। छोटी सी कॉर्पोरेट टैक्स आप सभी को पता है क्या होता है, वो टैक्सेस होते हैं जो कंपनीज गवर्नमेंट को देती है टू ऑपरेट इन आवर कंट्री, ठीक है। अच्छा, पर्सनल इनकम टैक्स हम सभी जानते हैं, हम सब भरते हैं, जो सैलरीड पर्सन है, वेजेस पर्सन है, वो इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है। अच्छा, एडवांस टैक्स क्या है? एडवांस टैक्स वो टैक्स है अगर आप जो टैक्स के पेएबल आप जो टैक्स है वो 10,000 से ज़्यादा एक्सीड करता है तो आप एडवांस टैक्स भर सकते हो, जिसको आप इंस्टॉलेशन में भर सकते हो, राइट। और इस टैक्स को अर्न टैक्स भी बोला जाता है। जो एक होता है आप ईयर के बाद में पेमेंट जो होगा आपके ईयर एंड में होगा, पर इसमें ऐसा नहीं, आप ईयर के स्टार्टिंग में ही इंस्टॉलमेंट में या डायरेक्ट पेमेंट में आप इससे ऊपर का टैक्स भर सकते हो गवर्नमेंट को, ठीक है। अच्छा, टीडीएस का भी जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है रिलेटेड टू किसी कमीशन, रेंट, सैलरी और प्रोफेशनल फीस जो होती है, इसमें टीडीएस कट के आपको जो मिलता है, जो टीडीएस का अमाउंट होता है वो जो है गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। इंडिया जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि अभी कोविड-19 का काफ़ी शॉर्टेज हो गई है, जो वैक्सीन्स है, इसके कारण ही जो ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड कंट्रोल सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने स्पुतनिक वी जो कि रशियन वैक्सीन है, इसको रिकमेंड किया है टू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इस वैक्सीन को अप्रूव कर देते हैं तो स्पुतनिक वी भी हम अपनी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, जो कि ठीक है, ज़रूरी भी है इस फेज़ में जब वैक्सीनेशन की इतनी ज़रूरत है और वैक्सीन की कमी है। और स्पुतनिक भी जो रशियन वैक्सीन इसकी अगर हम बात करें तो ये 91.6 एफिशिएंसी इसकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। सो DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप लॉन्च कर दी गई है। ये लॉन्च जो इसमें मेन चीज़ है, ये आपको इसका पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अच्छा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल, जिन्होंने ये लॉन्च किया। अच्छा, हम एक बार देख लेते हैं डीजीएफटी क्या होता है। तो डीजीएफटी ये गवर्नमेंट बॉडी है जो इम्प्लीमेंट करती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये मोस्टली एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, ये ऑपरेट करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, ठीक है। और इतनी चीज़ आपको जाननी ज़रूरी थी। एंड चलिए आगे देखते हैं। तो अब अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सुशील चंद्रा हमारे नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने वाले हैं। सुशील चंद्रा जो कि मतलब हो चुके हैं, आज की डेट में उनको जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। ये जो है इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे 2019 में बाई अशोक लवासना और सुशील अरोरा के द्वारा, ठीक है। और अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि इससे पहले हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? वो थे सुनील अरोरा, ठीक है, सुनील अरोरा। वो हमारे 23rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और ये जो है हमारे सुशील चंद्रा, ये 24th हैं। अच्छा, ये तो हम प्रेजेंट है, करंट अफेयर्स में काम आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, हमारे जो फर्स्ट इंडिया के फर्स्ट थे, आपको याद होना चाहिए सुकुमार सेन, ठीक है। सुकुमार सेन का नाम आपको याद होना चाहिए, जिन्होंने 1950 से 1958 तक सर्व किया है एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।